समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्त्वैतंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन आपको प्रदान की जाती है। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, गिरनार पर्वत को गिरनार क्यों कहा जाता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ स्वामी का जिस पर्वत से निर्वाण हुआ, दीक्षा आदि कल्याणक हुए, वह स्थान आज भले ही गिरनार नाम से प्रसिद्ध है, पर आगम में और प्राचीन ग्रंथों में उसका मूल नाम उर्जयंत गिरि या उर्जयंत पर्वत के रूप में कहा जाता। पर चूँकि वर्तमान में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं समय समय पर जिनके कुछ घटनाक्रमों के निमित्त से नाम परिवर्तित हुए, बदले गए। इस उज्जैन पर्वत के भी विषय में गिरनार नाम पढ़ने के पीछे जो राजुर की कहानी है, अर्थात दोनों का विवाह तय होने पर जैसे ही बारात में जाते हुए उन त्रियंजों को देखकर नेमिनाथ लौट आते हैं और उस उज्जैन पर्वत पर जाकर दीक्षा लेते हैं। उस समय राजुल भी यही तय करती है कि नहीं, मैंने मन से जिसे अपना पति माना था वह नहीं मिल रहा है, तो मैं भी उनके ही जैसे दीक्षा लेकर अपना कल्याण करूँगी। इस कारण से वह उस उज्जैन पर्वत पर पहुँचने का प्रयास करती है, पर सीधे रास्ते से न जाकर भावुकता के कारण वह नारी थी और गिरते हुए पड़ते हुए वहाँ पहुँचती है। इस
कारण से गिर नारी ऐसा उसका नाम हुआ और समय समय पे अपभ्रंश होते हुए यानी उसका बदलाव होते होते गिरनार के रूप में उसको उल्लेखित किया जाता है। ये किसके पीछे कथानक है और भी बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं, पर ये प्रचलित व्याख्यान प्राप्त होता है कि वह नारी थी और गिरते हुए पड़ते हुए अपने उस मन से माने हुए पति की ओर दीक्षा के लिए जा रही थी, उनके दर्शन के लिए जा रही थी। इस अपेक्षा से वहाँ गिर नारी ऐसा गिरनार का नाम प्रचलित हुआ। और ये कथानक है, आख्यायिका है, हो सकती आख्यायिका भी हो, पर ऐसा ही आख्यायिका के रूप में इसके विषय में कथानक मिलता है। और कुछ प्रमाण आगम से नहीं पर भौगोलिक रूप से वहाँ प्राप्त हो सकते हैं, पर सामान्य रूप से आख्यायिका गिरनारी से गिरनार के रूप में आपके लिए सम्यक समाधान। अमरावती महाराष्ट्र से अनमोल गुलालकरी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना समीचीन में कल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसे हम अभिषेक करते हैं तो अभिषेक के बाद जो शांति धारा करते उसका क्या पुण्य मिलता है। हमारे समीचीन में कल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पुण्य मात्र शांतिधारा अभिषेक पूजन पाठ से नहीं, उन क्रियाओं के साथ भावों की विशुद्धि से, परिणामों की निर्मलता से प्राप्त होता है। जो शांतिधारा करते हुए भावना भाई जा रही है संपूजका नाम प्रतिपालका नाम, वह भावना साता वेदिनी के कारण या साता वेदिनी के आश्रव के लिए कारण बनती है। क्योंकि साता वेदिनी के आश्रव के लिए कहा है भूत व्रति आदि के प्रति अनुकंपा करना। तो दया अनुकंपा के जो भाव संपूजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य आदि या पूरे शांति मंत्रों के बहुत सारे जो मंत्र है या बहुत सारे जो छंद है उनके माध्यम से जो भावना भाई जा रही है, वह भावना वहाँ पर श्रेष्ठ है। आज जो शांतिधारा का मार्केटिंग हो रहा है या शांतिधारा अभिषेक आदि एक पब्लिसिटी या एक पैसे कमाने का जो साधन बनाया जा रहा है, सही मायने में वो पुण्य का साधन नहीं है। वो एक प्रकार की मात्र बिजनेस माइंडेड होकर मार्केटिंग की जा रही है। ठीक है, बोली होना यहाँ तक तो उचित था, पर 10 मिनट की शांतिधारा और आधा घंटे का नाम वहाँ उच्चारित किया जा रहा है, नाम तो कोई मंत्र है नहीं है, तो ये बात अलग है। पर ये ध्यान रखना, मात्र शांतिधारा कोई कर रहा है या जैसी वर्तमान में प्रचलन में आ चुकी है उससे पुण्य मिले ही, ये भी ज़रूरी नहीं है। वहाँ भावों की विशुद्धि क्या बन रही है, परिणाम आपके सही मायने में दूसरे जीवों के कल्याण के, हित के आदि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्या मात्र शब्दों में ही संपूजा का नाम पढ़ा जा रहा है या अपना नाम आ रहा है तो व्यक्ति खुश हो रहा है कि देखो मैंने बोली ली, मैंने कलश ले लिया आदि विचार करते हुए अगर वहाँ शांतिधारा हो रही है तो वह पुण्य के लिए नहीं अपितु पाप के लिए ही निमित्त बन सकती है। इसलिए ये बात पुनः पुनः ध्यान रखें, मात्र शांतिधारा करने से कुछ होगा ये ज़रूरी नहीं है। वहाँ भावों की विशुद्धि, आपकी भावना क्या कही जा रही है, भावना से कहने का क्या आशय है, संपूजक का नाम बोला जा रहा है या जो वहाँ मंत्रों के द्वारा कहा जाता है कि गजमारिम अश्वमारिम यानी हाथी घोड़े आदि को जो शत्रु है या उनके कारण से उत्पन्न होने वाली शत्रुता आदि उनकी सही मायने में वैसी ही भाव और भावना है तो ही शांतिधारा से सातावेदिनी जैसे पुण्य कर्मों का आश्रय वहाँ पर होता है। भगवान के प्रति अनुराग है, भक्ति है, उसका तो फल मिलेगा ही, पर वहाँ पूरे विश्व और पूरे जीवों के प्रति अनुकंपा और उनके सुख की कल्पना भावना होने के कारण से सातावेदिनी जैसे पुण्य कर्मों का आश्रय वहाँ हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इंडी कर्नाटक से शीला दुर्गी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, नगर के नज़दीक मुनिराज विहार करते हुए आते हैं और श्रावक लोग दर्शन करने नहीं जाते, तो इसका क्या फल है और यह उनके कौन से कर्म का उदय है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आजकल के श्रावकों की व्यस्तता साधु और त्यागी व्रतियों से कुछ ज़्यादा है
और इसी कारण से कई बार नगर के पास क्या, नगर में आए हुए मुनि संघ आदि के भी दर्शन करने के लिए, उनकी सेवा वैयावृत्ति आहारदान आदि करने के लिए श्रावक नहीं पहुंच पाते। ये मात्र उनके वर्तमान के पाप कर्म का उदय ही नहीं है, अपितु आने वाले समय के लिए वह अपने जीवन में पाप कर्म का आश्रय बंध भी अवश्य कर रहे। ये पाप के निमित्त से, क्योंकि पाप अगर नहीं होता, पुण्य का थोड़ा सा भी उदय होता, तो जीव के स्वाभाविक रूप से सच्चे देवशास्त्र गुरु के समीप जाने के भाव होते हैं। समीप साक्षात गुरु आने के बाद भी या नगर में मंदिर होने के बाद भी ऐसे बहुत सारे आज श्रावक हैं जो मंदिर नहीं जाते, मुनिराज के दर्शन नहीं कर पाते। ये पक्का है कि वहाँ पर मात्र पिछले पुण्य के कुछ उदय से उन्होंने जैन कुल तो प्राप्त कर लिया, जैन पर्याय भी प्राप्त कर ली, पर उसका सौभाग्य क्यों मिला है, किन कारणों से मिला है, ये व्यक्ति भूल जाता है। इस कारण से अंतरंग में कहीं न कहीं मिथ्यात्व के उदय और मिथ्यात्व हो, चाहे दर्शन मोहनी का हो, अनेक प्रकार के पाप कर्म जब उदय में आते हैं तब जीव के ऐसे भाव हुआ करते, और स्वाभाविक रूप से जो आज नहीं कर पा रहा है उसे भविष्य में भी तद्रूप ही फल मिलने वाला है। सच्चे देवशास्त्र गुरु जैसे सानिध्य, श्रेष्ठतम सानिध्य मिलने के बाद भी अगर व्यक्ति अपने आप को उनसे जोड़ना नहीं चाहता, उनके दर्शन, इनकी विनय पूजा आदि नहीं कर पा रहा है, तो पक्का है वह आने वाले समय में एक नहीं अनेक प्रकार के पाप कर्मों को प्राप्त करने वाला हो सकता है। क्योंकि उस समय उसके भाव कैसे है ये आज नहीं कहे जा सकते। प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने भाव है, मन में क्या सोच रहा है, वचन से, क्रियाओं से वो क्या क्या कर रहा है, उस पे उसके फल डिपेंड होते हैं। इसलिए सबके लिए एक जैसा फल मिले ये भी ज़रूरी नहीं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कभी कभार उनकी इच्छा भावना होने पर भी कुछ ऐसी विषमता हो जाती है कि वे नहीं पहुंच पाते हैं, पर व्यक्तिगत व्यक्ति के कैसे भाव है, वह क्या सोचकर क्या कर रहा है, उस पर उसके भविष्य और वर्तमान के फलों को कहा जा सकता है। सर्वसामान्य रूप से इतना ही पक्का है कि वर्तमान में भी उनके पाप का उदय चल रहा है और पापानुबंधी पाप के रूप में वह भविष्य के लिए भी बहुत सारा पाप वहाँ पर बांध रहे हैं। कुछ अंशों में पुण्य का उदय है, कुल तो मिला, पर मिले हुए का उपयोग सही मायने में नहीं कर पा रहे हैं। ये तद्रूप जीव के आसाता वेदनीय कह दो या वीर अंतराय कर्म, जो उनकी इच्छा होने पर भी नहीं भाव बन पाना, या अन्य अनेक प्रकार के अंतराय कर्मों का भी वहाँ पर उदय हो सकता है, जिस कारण से उसके साथ ऐसा घटित हो रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सोलापुर महाराष्ट्र से सोहम साहब अगले समीचीन में करें जी। प्रतिक्रमण करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ये जो अभी अभी रीति चलती है कि कहाँ कहाँ ध्यान लगाओ, कैसे ध्यान लगाओ, मतलब हमारा एकाग्र करने के लिए मन किस प्रकार कर सकते हैं हम इस? गौतम स्वामी द्वारा जो मूल प्रतिक्रमण प्राप्त होता है उसमें आचार्य भगवंतों ने और प्रत्येक गणधर भगवंतों ने भी यही समझाने का प्रयास किया है कि प्रतिक्रमण मात्र शब्दों से पढ़कर नहीं होता, यानी जो पाठ लिखा हुआ है वह पढ़ना तो अपने आप में द्रव्य प्रतिक्रमण है ही, पर द्रव्य प्रतिक्रमण से काम बनने वाला नहीं है। इसलिए द्रव्य प्रतिक्रमण के साथ भाव प्रतिक्रमण सर्वोपरि आवश्यक है, और द्रव्य प्रतिक्रमण का उद्देश्य ही यही है कि वह भाव प्रतिक्रमण तक पहुँचाए। अर्थात जो पाठ प्रतिक्रमण के है, चाहे हिंदी हो, प्राकृत हो, संस्कृत हो, किसी भी भाषा में क्यों ना हो, पर वह पाठ पढ़ने के लिए पाठ पढ़ लेना, जो कायोत्सर्ग कहे है वो मात्र करने के लिए आधे एक मिनट में कायोत्सर्ग पूर्ण कर लेना, ये किसी भी प्रकार से प्रतिक्रमण का औचित्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है। उन एक एक पंक्तियों को पढ़ते समय जब कहा जा रहा है कि पापिष्ठेन दुरात्मना जड़बदिया माया विना लोभेना, तो उन शब्दों को फील भी करना चाहिए कि हाँ, कि मैंने पाप किए हैं, मैं पापी बुद्धि से युक्त हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, क्या क्या गलतियाँ मैंने की है। कम से कम प्रतिदिन जो प्रतिक्रमण होता है, तो उन प्रतिदिन में होने वाले प्रतिक्रमण को ध्यान में रखते हुए जो दिन भर गलतियाँ हुई थी,
क्योंकि जैसे मुनिराज सुबह शाम करते हैं, श्रावक चाहे शाम को एक ही टाइम करता होगा, चाहे आलोचना पाठ भी क्यों ना पढ़ रहा हो, पर उस आलोचना पाठ और प्रतिक्रमण करते समय उसे उन शब्दों तक मात्र नहीं, उन शब्दों के भावों तक पहुंचने का प्रयास अवश्य ही करना होगा। माना कि किसी व्यक्ति को शब्द ही समझ में नहीं आते हैं, तो उसको जिस भाषा में पहले समझ में आते हैं वैसे उस भाषा में उसको समझने का प्रयास करना होगा, तभी उसने किए हुए प्रतिक्रमण से कर्मों की निर्जरा संभव है। और उसके लिए ध्यान जैसी एकाग्रता आवश्यक नहीं है। जैसे ध्यान उच्च कोटि का जो चाहे धर्म ध्यान हो, अन्य भी ध्यान क्यों ना हो, उपचार जो ध्यान कहे उसके लिए भी जो एकाग्रता चाहिए वह पूर्ण एकाग्रता ध्यान जैसी आंखें बंद कर कर ही हो आवश्यक नहीं है। पर पाठ पढ़ते समय में पाठ किसके लिए पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, कायोत्सर्ग भी कर रहा हूँ, तो कायोत्सर्ग करने का औचित्य क्या है। कायोत्सर्ग सामान्य रूप से जिसे 9 बार नमोकार कहा जाता है, तो वो मैं क्यों कह रहा हूँ। कायोत्सर्ग का अर्थ ही है काय और उत्सर्ग, शरीर से ममत्व रहित होते हुए वहाँ मैंने वास्तव में ये गलतियाँ की है, तो तस्मिच्छा में दुक्कड़म कहते हुए भाव भी वैसे होने चाहिए कि नहीं, मैंने गलती की है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, आगे से ये गलती ना हो। ये भावना प्रति समय उन व्रतों में, उन नियमों में या संकल्पों में लगे हुए अतिचार, अनाचार और दोषों को मिटाने के लिए होने चाहिए। सही मायने में यही प्रतिक्रमण है। जो जो आज तक नहीं अभी तक अतिक्रमण हुए हैं, उस अतिक्रमण के प्रक्षालन के लिए ही वहाँ पर प्रतिक्रमण लिखा है। पुनः ये बात ध्यान रखें, पाठ के रूप में तो प्रतिक्रमण करने वाले, आलोचना पाठ पढ़ने वाले बहुत सारे होते हैं, पर वहाँ उन शब्दों के प्रति एकाग्र होने के लिए व्यक्ति को ये बोध होना चाहिए कि मैं कर किस लिए रहा हूँ। मात्र दुनिया को दिखाने के लिए कि एक व्यवहारिकता है, आवश्यकों में है, मैंने नियम लिया है इसलिए पूरा करना है, नहीं, पर उसका फल मुझे किस प्रकार से मिलने वाला है। प्रतिक्रमण एक प्रायश्चित नाम के तप का भेद है जो अंतरंग तप के अंतर्गत आता है। ऐसा वह प्रायश्चित नाम का जो तप है उसमें प्रतिक्रमण, आलोचना, तदुभय आदि भेदों में से ये प्रतिक्रमण एक ऐसा विशेष भेद है जो सर्वोपरि कहा जाता है। गुरु के सामने आलोचना करने के बाद भी गुरु ने कहा प्रतिक्रमण कर लो, तो ये बहुत बड़ा प्रायश्चित है। तो ये अहोभाव भी उस प्रतिक्रमण के प्रति होने चाहिए कि हाँ, मैं एक अंतरंग तप तपने जा रहा हूँ। जैसे उपास करने वाला मात्र व्यवहारिकता के लिए, भूखे रहने के लिए उपास कर रहा है, उसको सही मायने में उसका अर्थ नहीं पता है, तो वो उपवास काम का नहीं है। ऐसे ही प्रतिक्रमण भी है, वह एक अंतरंग तप है, कर्मों के निर्जरा के लिए श्रेष्ठतम साधन है। ये भाव, ये भावना हर समय प्रतिक्रमण करते समय जीव की होनी चाहिए, तभी वह शब्दों से भाव तक पहुंचने का प्रयास करते हुए मन को एकाग्र करने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी, नैवेद्य, जीने, भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।